देखो यार, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आप चाहते हैं कि हम पास हो जाएं तो ये ट्रिक आप अपना लेना, 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक होता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम और एक होता है आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के बारे में देखोगे ना, तब मैक्सिमम लोग पास भी हो जाते हैं, और पास तो छोड़िए 80%, 90%, 95% तक बच्चे लाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब वही बच्चे किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे जब वो सेमेस्टर एग्जाम को देने लगते हैं तो वहाँ पे फेल होने वाले बच्चों की कतार बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि डिप्लोमा वगैरह कोर्स में जो एडमिशन लेते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सब्जेक्ट में भी उनकी फेल हो जाते हैं, वो बैक आ जाती है उनकी। तो क्या रीज़न है और सेमेस्टर एग्जाम से हम कैसे फेल होने से बचें, तो आपको जरा सा ये समझना पड़ेगा कि सेमेस्टर एग्जाम की जो कॉपी है और जो बैक है और जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ये कैसे आपकी चेक होती है। तो देखिए, सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा होता है ना कि अगर आपने 50 नंबर का, अगर मान लो आपका पेपर हो रहा है, तो उसमें अगर आप 17 नंबर अगर आप ला देते हैं तो आप सेमेस्टर एग्जाम में पास हो जाते हैं। लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है, बहुत अच्छा जो लिखता है, उसके भी अगर आप नंबर देखोगे ना तो 50 में किसी के 26 है, किसी के 27 है, ये टॉपर की बात कर रहा हूँ। एवरेज लोगों के नंबर 20-21 के आसपास आते हैं। तो आखिर वो क्या देखते हैं जिससे कि बच्चे इतना ज़्यादा फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी पड़ेगी कि सेमेस्टर एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिख सकते हो और क्या चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर एग्जाम में अगर आप ये सोचोगे कि मैं जितनी चीज़ें को किताब में पढ़ा हूबहू ले जा करके वहाँ पे अगर छाप दिया तो मैं पास हो जाऊंगा, या फिर किसी तरीके से अगर मैंने एग्जैक्ट चीज़ें लिख दी तो आप पास हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप जो है उसके बारे में अपने तरफ से बना करके जब तक नहीं लिखेंगे, ठीक है, तब तक आप पास नहीं होंगे। और अगर आप कम लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये बात भी आप याद रखिएगा। जैसे सेमेस्टर एग्जाम में जो आपके 40 पेज की कॉपी मिलती है, अगर आपने ये सोचा कि मैं सिर्फ वही चीज़ लिखूंगा जो कि आपके पेपर में पूछा गया है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 40 पेज में 10-11 पेज ही आपके भर पाएंगे। और अगर 10-11 पेज ही सिर्फ भरे हैं 40 पेज में, तो आप समझ जाइए कि 100% आपका बैक तय है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को भरना है। अब आपके सामने ये चैलेंज आया कि भाई पेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भर सकते हैं, तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा भरने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बना करके लिखें। ठीक है, पेज को अगर आप भरना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा, आपको बना कर लिखना पड़ेगा। जो चीज़ें आपने अपने किताबों में पढ़ी है उसको आप अपने भाषा में ट्रांसलेट करके जब तक नहीं लिखेंगे तब तक जो है आप पेज को भर ही नहीं सकते। और 40 पेज की कॉपी में जब तक आप 38-39 पेज 35+ पेज नहीं भरेंगे, आप समझ जाइए कि बैक आपकी लगनी तय है। ठीक है, और देखिए कई लोग कहते हैं कि हैंड राइटिंग में जो है ना, हैंड राइटिंग में कई लोग कहते हैं कि भाई हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी तो हैंड राइटिंग खराब है। और जाहिर सी बात है, जो 40 में से 37-38 पेज लिखेगा तो स्टार्टिंग के तो उसके पेजेस के 2-4 पेज के अगर कोई देखेगा तो राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में ये देखते हैं कि जो है राइटिंग बहुत बेकार हो जाती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो राइटिंग जो है ना आपकी बस एवरेज होनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये 7-8 की कॉपी नहीं है कि आप जो है 7-8 में पढ़ रहे हैं और आपके हैंड राइटिंग देख करके आपको 2 नंबर ज़्यादा दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता। अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो ये मस्ट है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। और एवरेज राइटिंग में भी आप लिख रहे हैं ना, अगर आप एवरेज राइटिंग में भी लिख रहे हैं तो आपका ये बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ ये कि पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखिए, तब जा करके आपका काम बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई आपने डेफिनेशन याद किया, ठीक है, उसका एक पॉइंट आपने इस तरीके से स्टार पॉइंट डाला और 1 2 3 4 5 उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, फिर अगला स्टार पॉइंट डाला, उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 उसके बारे में लिख दिया। अब एक ही बात को अगर आप बार बार लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कॉपियां कोई पूरा पढ़ता ही नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने 40 पेज की कॉपी लिखी है तो 40 पेज कोई पढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं पढ़ेगा 40 पेज। स्टार्टिंग के 4-5 लाइन लोग पढ़ते हैं, अगर दिखता है उनको कि भाई ये जो लड़का लिख रहा है, कॉपी में जो लिख रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको नंबर मिल जाता है। बाकी की कॉपियां भी इसी आधार पर आपकी जांची जाती हैं। और
अगर ये देखा जाता है कि भाई स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में तो इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो जब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में अगर उसने एक्सप्लेन नहीं किया तो जाहिर सी बात है उसकी कॉपी रद्दी के भाव ही जाएगी और वो कभी पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोचिए कि भाई सेमेस्टर एग्जाम में इस तरीके से बच्चे पास होते हैं। अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तब जा करके आप सेमेस्टर एग्जाम में पास हो पाएंगे, अदरवाइज सेमेस्टर एग्जाम में पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपने सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करते रहिए।